हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेनिंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो सभी का पसंदीदा अभी के टाइम में चल रहा है कि आंसर की कब आएगा और फाइनल लिस्ट कब आएगा या रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चाहे वो बीए के हों, एमए के हों, सारे लोग में क्यूरियोसिटी है कि सर एग्जाम हो गया, पहले एग्जाम नहीं हो रहा था, फाइनली एग्जाम हो गया है, तो सारी चीजें कब आएंगी। और ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि जितने एमए वाले हैं या बीए वाले स्टूडेंट हैं उनको कहीं ना कहीं और एडमिशन लेना है। तो अब उनके सवाल ये आ रहे हैं कि क्या वेट किया जाए, नहीं वेट किया जाए। तो इस सारे टॉपिक्स पे हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे हम लोग कुछ यूनिवर्सिटीज को एनालाइज किया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अब का जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो क्या प्रोसेस होगा, और इसके बाद एक सेपरेट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे कि आपको एडमिशन के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सवाल पूछ रहे हैं कि सर हम लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट को रेडी कराना है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको बनाने में समय लगता है, तो उसके लिए भी हम लोग सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। जितने लोग ऐसे हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करने वाले हैं, चाहे बीए के लिए हो, एमए के लिए हो, तो आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया है, एमए के लिए अलग, बीए के लिए अलग। तो उस फॉर्म को आप फिलअप कर लीजिए सो दैट कि नेक्स्ट ईयर के लिए जब भी आप अप्लाई करने वाले हैं तो हम लोग आपको पूरा प्रोसेस को डिटेल में समझाएंगे, इंडिविजुअली समझाएंगे कि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का जो इस वीडियो का उद्देश्य था कि अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जितने लोग इस टाइप का ऑनलाइन एग्जामिनेशन से पहली बार दे रहे हैं तो दो अब प्रोसेस होना है। पहला एक है आंसर की। तो जो पहला प्रोसेस है कि अब या तो मान लीजिए इस वीक के एंड तक, वो संडे भी हो सकता है, या फिर नेक्स्ट वीक में फाइनली नेक्स्ट वीक तक में फाइनल आंसर की आ जाएगा। अब ये आंसर की जो आता है ये दो आंसर की होता है, एक जो एनटीए के द्वारा आंसर की है और दूसरा कैंडिडेट का आंसर की है। अब इसका उद्देश्य ये होता है कि वहां पे आपके जो कैंडिडेट के आंसर की है और एनटीए का आंसर की है उस चीज को आपको मैच कराना है कि जो एनटीए का आंसर की है और आपका आंसर की है, अगर वो दोनों मैच कर रहा है तो यानी उसमें आपको स्कोर मिल जाएगा, और जो नहीं मैच कर रहा है दिस मीन्स कि वो आपका गलत आंसर हो गया। तो कैंडिडेट का टोटल जो है हर एक क्वेश्चन होता है, जैसे आप लोगों ने 100 क्वेश्चन थे एग्जाम में, तो वहां पे टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और वहां पे आपका स्कोर दिया रहेगा, स्कोर। और हर एक क्वेश्चन इंडिविजुअल क्वेश्चन वाइज, चाहे बीए का हो, एमए का हो, एमफिल, पीएचडी, हर एक कोर्स का हो, वो 100 क्वेश्चन आपका दिया रहेगा। हर एक क्वेश्चन के अगेंस्ट वहां पे आपका कैंडिडेट आंसर आएगा और करेक्ट आंसर आएगा। अगर ये दोनों आपको मैच कर रहा है तो वहां आपको मार्क्स मिल जाएगा। ये देने का जो मेन पर्पस होता है कि आप अपना वेरीफाई कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि जो आपने जो आंसर दिया है वो सही है, एनटीए के द्वारा जो आंसर की दिया गया है वो गलत है, तो आप उस चीज को चैलेंज कर सकते हैं। और उसका टाइम दिया रहता है कि उस पीरियड में ही आपको चैलेंज करना होता है, आपको वहां पे जाके चैलेंज करना है। जब आप चैलेंज करते हैं तो हर एक क्वेश्चन को चैलेंज करने का 200 रुपीज लगता है। इन द सेंस कि अगर आपको लगता है कि एक क्वेश्चन आपका सही है लेकिन एनटीए के द्वारा जो आंसर की दिया हुआ है वो गलत है, तो वहां पे आपको 200 पे करना पड़ता है और आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने का भी एक लिमिटेड टाइम दिया रहता है, 2 से 3 दिन मैक्सिमम, 2 रेयर केस में 3 दिन का हो सकता है, लेकिन वो 2 ही दिन का होता है जिसके बीच में आप चैलेंज कर सकते हैं। एक चीज बहुत सारे लोगों को जो नहीं पता है वो मैं बता दूं कि यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट अगर किसी भी आंसर की को चैलेंज करता है और वो आंसर की गलत होता है, सपोज कीजिए कि आपने किसी क्वेश्चन नंबर का, मान लीजिए 15 क्वेश्चन का आपने आंसर की चैलेंज किया, और अगर मान लीजिए उस आंसर की में जो एनटीए के द्वारा दिया गया था वो गलत था, तो फिर आपको, अगर आपका आंसर की सही था तो उसके लिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जितने ऐसे स्टूडेंट थे जो रिवाइज्ड आंसर की का टिक लगाए तो उन सबको भी रिवाइज्ड मार्क्स मिल जाएगा। तो ये नहीं है कि इंडिविजुअली जो लोग चैलेंज करेंगे सिर्फ मार्क्स उसी को मिलेगा, वो सबको मिल जाता है।
दूसरे एक जो प्रॉब्लम कुछ कुछ पेपर्स में आ रही थी, स्पेशली मास्टर्स में, कि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके ऑप्शंस दिए गए थे, 4 में से 4 कोई भी मैच नहीं कर रहा था। अगर वो बीए का भी, उस बीए का जहां तक मुझे पता है कि वैसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं आया है जहां पे चारों आंसर की गलत है। लेकिन अगर बीए हो, एमए हो, एमफिल, पीएचडी, किसी भी लेवल पे कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कि चारों आंसर गलत है, उस केस में एनटीए उस क्वेश्चन को खारिज कर देता है और उसके मार्क्स हर एक स्टूडेंट को एज ए बोनस के रूप में दे दिया जाता है। और उन क्वेश्चंस को आपको चैलेंज नहीं करना है। एक बार फिर से बता दूं, ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपको लगता है कि चारों आंसर की जो ऑप्शंस दिए गए थे एनटीए के द्वारा वो चारों गलत थे, तो उसमें आपको चैलेंज नहीं करना है। वो एनटीए खुद ब खुद आपको चारों, आप कोई भी टिक लगाए हो, हाँ ये जरूरी है कि आपने टिक लगाया हो। अगर आपने उसको ब्लैंक छोड़ दिया होगा तब उसके लिए एनटीए आपको मार्क्स नहीं देगा। लेकिन आपने चारों में से कोई भी एक टिक लगा दिया है तो एनटीए आपको उसके लिए एक बोनस मार्क्स के रूप में देगा और वो मार्क्स सभी को मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको सोच समझ के अगर कोई क्वेश्चन चैलेंज करने वाले हैं तो आपको सोच समझ के चैलेंज करना है। तो ये 2-3 दिन का प्रोसेस होगा जहां पे आप जो है आंसर की चैलेंज कर सकते हैं। और इस वीक अगर नहीं आता है तो डेफिनेटली बाय नेक्स्ट वीक आपका आंसर की रिलीज हो जाएगा, जहां पे आपके टोटल मार्क्स ही मिल जाएंगे, वो कितने सही कितने गलत है वो डिटेल मिल जाएंगे। इसके बाद ही फिर फाइनल लिस्ट या फिर आप बोल सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ लिस्ट जो है वो तैयार होता है, उसके अनुसार से फिर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है और होपफुली ये माना जा रहा है कि विद इन अक्टूबर इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाएगा और नवंबर के फर्स्ट वीक में फिर आप लोगों को बुलाया जाएगा या फिर जो जितने लोगों को एडमिशन दिया जाएगा उनको एक इन्फॉर्म किया जाएगा। तो उसका क्या प्रोसेस होगा वो चीज हम लोग आपको सेपरेटली समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन हाँ, ये जो प्रोसेस है, जो बहुत सारे लोगों को एक एंजाइटी थी कि कब आएगी, क्या होगा, कैसे होता है, जिन लोगों को नहीं पता है कि एनटीए का पूरा प्रोसेस क्या होता है, आंसर की रिलीज करने का, लिस्ट रिलीज करने का, तो ये सारा प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है। तो होपफुली आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो रिलैक्स होके आप जो है जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं और वेट कीजिए आंसर की आने का। एक बार जब आंसर की आ जाएगा तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा और आंसर की आने के बाद ही फिर आप लोगों को एक विद इन 1 वीक जो है डेट निकल जाएगी, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि विद इन 1 वीक जो है फाइनल लिस्ट निकल जाएगी कि किन किन लोगों को किन किन कोर्सेज में एडमिशन दिया जाएगा। और ये जो लिस्ट निकलेगा, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन था कि किस तरीके से लिस्ट निकलेगा। सभी कोर्सेज में, जितने कोर्सेज में उन लोगों ने अप्लाई किया है उसका लिस्ट निकलता है या क्या निकलता है, तो वैसा नहीं होता है। आपका जिस भी प्रायोरिटी में आपने दिया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ऑप्शंस में, चाहे बीए के लिए हो या एमए के लिए हो, आपने जिस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन 1, 2, 3, जिसका भी कट ऑफ आपने क्लियर किया उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपने तीनों का कट ऑफ क्लियर किया तो आपको पहले ऑप्शन में दिया जाएगा। अगर आपने पहला छोड़ के दूसरा तीसरा कट ऑफ क्लियर किया, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 का कट ऑफ क्लियर किया, तो आपको ऑप्शन 2 में दे दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ही आपका मार्क्स भी आएगा कि अगर आपने तीनों ऑप्शन में जो आपने चूज किया था, ऑप्शन तीनों में आपके क्या क्या मार्क्स हैं और आपको किस में एडमिशन मिल रहा है। अगर वहां पे नहीं होता है तब भी आपका मार्क्स दे दिया जाएगा, आपका मार्क्स शो करेगा और आपको पता चल जाएगा कि किसका कितना कट ऑफ था और आपने कितने कम मार्क्स से वो मिस किया या किसी और कारणवश नहीं किया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डेप्रिवेशन पॉइंट मिलेगा या फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, तो वो सारे मार्क्स वो शो किए जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि क्या सिर्फ जो है जो एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स आए हैं सिर्फ वही मार्क्स शो किए जाएंगे या ओवरऑल सारे मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल सारा मार्क्स मिलेगा। इसके अलावा आप अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो कौन से कैटेगरी में हैं, आपने कितना स्कोर किया, वो सारा चीज आपको पता चल जाएगा। तो वो एक डिटेल्ड होता है, वहां पे आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। वो सारा एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है और वो 100% ट्रांसपेरेंट होता है। ये नहीं कि जेएनयू आपको नहीं बताएगा, सारा कुछ जेएनयू आपको इन्फॉर्म करेगा। इसके अलावा आपके पास कोई और सवाल है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं,
जितने लोग अगले साल के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया है। बीए के लिए एक फॉर्म है, एमए के लिए अलग फॉर्म है। उस फॉर्म को फिलअप कीजिए, हम लोग सारे प्रोसेस आपको समझाएंगे। और एडमिशन से रिलेटेड जो भी हेल्प होता है, चाहे वो फॉर्म भरना हो या फिर प्रिपरेशन हो, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से सब्जेक्ट्स को चूज करना है, सारा चीज हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और हम लोग इंश्योर करेंगे कि आपका 100% जेएनयू में एडमिशन हो जाए। अब जेएनयू में एडमिशन ये नहीं कि हम लोगों का पैरवी है, हम लोग आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। क्योंकि ऑप्शन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है कि किस तरीके से ऑप्शन को चूज करना है, क्योंकि उसी पे निर्भर करता है कि आपको किस में एडमिशन मिलेगा। अगर आप गलत ऑप्शन चूज कर देते हैं तो भले ही आप स्कोर कर पा रहे हैं लेकिन एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो इसके अलावा आपके पास कोई और भी सवाल है तो आप लोग कमेंट में जाके कमेंट कीजिए। हम लोगों की कोशिश होगी कि आपके सभी सवालों का जितना जल्द से जल्द हो आपका जवाब दिया जाए। इसके अलावा अगर कॉल या मैसेज करके कुछ समझना चाह रहे हैं तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हम लोगों का डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो टिल देन ऑल द बेस्ट, एंजॉय एंड रिलैक्स्ड। थैंक यू।